आज की वीडियो में सबसे पहले पंक्तियां इस प्रकार से मैं शुरुआत करता हूं। आंखों में पट्टी बांध लेने से जुर्म कभी कम नहीं हो जाता है। आंखों में पट्टी बांध लेने से जुर्म कभी कम नहीं हो जाता है और गिरवा वस्त्र धारण कर लेने से मूर्ख कभी संत नहीं बन जाता है। अंधभक्ति में जहाँ तन मन धन और समय खर्च हो, अंधभक्ति में जहाँ तन मन धन और समय खर्च हो उसे कहते हैं त्योहार। और जहाँ करुणा दया प्रेम और न्याय न हो वहाँ अक्सर मिलते हैं मतलबी यार, या तो इसे गद्दार भी कह सकते हैं। साल में एक बार घरों में सैकड़ों दीपक जलाने से क्या फायदा? साल में एक बार घरों में सैकड़ों दीपक जलाने से क्या फायदा? अज्ञानता रूपी अपने मन की मंदिर में जहां ज्ञान की दीपक जलाने के लिए जो कभी न हो इरादा। इसके बाद आगे की पंक्तियां दूसरी तरफ संकेत कर रही है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हम लोग भी कितने भोले हैं, हम लोग भी कितने भोले हैं कि अपने ही लोग कई गुटों में बटे हैं। संत महापुरुषों की बात तो हम सभी करते हैं, संत महापुरुषों की बात तो हम सभी करते हैं, मगर कई संगठनों में हम सभी डटे हैं। डटे हैं का मतलब कि हम संगठन बना तो लिए हैं, लेकिन एक होने में उस संगठन को छोड़कर एक होने में भी आज कष्ट हो रहे हैं। इस बात को समझना होगा। अगली पंक्ति है, फूल की महत्व तब और बढ़ जाती है, फूल की महत्व तब और बढ़ जाती है जब बिखरी हुई फूल एक धागे में गुंथ जाती है। अब अंतिम और 7वां पंक्ति है, इससे भी बहुत ध्यान से समझने का कोशिश करिएगा क्योंकि थोड़ा सा अजराहट पंक्ति है। कई फूलों को मिलकर एक धागे में, कई फूलों को मिलकर एक धागे में वह कहलाती है फूल की हार। और बिना सोचे समझे अंधभक्ति को जिंदा रखने के लिए जहां तन मन धन और समय खर्च हो उसे कहते हैं त्योहार। अब फूलों की हार को क्या कहते हैं, थोड़ा सा मैं फिर से दोहरा दे रहा हूं। कई फूलों को मिलकर एक धागे में वह कहलाती है फूल की हार, जिसे कहते हैं फूल की माला। और बिना सोचे समझे अंधभक्ति को जिंदा रखने के लिए जहां तन मन धन और समय खर्च हो उसे कहते हैं त्योहार। और इसे कहा जाता है षड्यंत्रों की कला या अपनी हार। तो दोस्तों, हम पहले की वीडियो में वादा किया था कि समता और विषमता के बारे में हम उसके अंतर के बारे में बताने का कोशिश करूंगा। तो हम पहले की जो वीडियो में विस्तार पूर्वक जो वादा किया था बताने की, और यही हमारा आज की वीडियो का शुरुआत एक पंक्तियां से है। तो आज दीपावली का दिन है, तो सबसे पहले उन सभी भक्तों को हम तहे तहे दिल से, भीतर वाला दिल से मैं सभी को नमन वंदन करता हूं।
देखिए, आज त्योहार का दिन है, इसलिए मैं ज़्यादा मुस्कुराहट मुझ में हो रही है। तो खुश तो सबको रहना चाहिए, आप लोग भी खुश रहिएगा, नहीं तो अच्छी नहीं लगेगी मुझे, ठीक है। तो तत्पश्चात अब देखिएगा, भक्तों को कितना कृपा है कि हम सबसे पहले उनको नमन बंदन किया, और इसके बाद इस देश के सभी संत महापुरुषों को नमन बंदन करते हुए इस देश दुनिया के सभी बुद्धिजीवी सज्जनों, सम्मानित आप सभी दोस्तों को और सामाजिक समझ रखने वाली सभी महिलाओं को नमन बंदन करते हुए सभी बच्चों को भी दुलार प्यार है, क्योंकि हमारे वृद्धों से यानी साफ सुथरा लोगों से यानी बच्चों से भी, वृद्धों से भी ज्यादा लगाव होती है। ऐसा नहीं कि आप लोग से लगाव नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों, अब थोड़ी सी बात समझने के बाद हम विषमता और समता के बारे में बताने की कोशिश करूंगा। इसमें थोड़ी सी समझने की जरूरत है। तो फूलों की हार से या फूलों की गुच्छा से किसी भी ज्ञानी, बुद्धिजीवी, विवेकशील सज्जन को ही सम्मानित किया जाता था। इस बात को हम सभी लोग जानते थे, किंतु आज के दौर में तो अपराधियों एवं गुंडों को भी इस देश में सम्मानित फूलों के साथ किया जा रहा है। तो अब इसमें गुंडों, अपराधियों को सम्मानित किया जाता है, कैसे किया जाता है हमसे तो बेहतर आप लोग जानकार हैं। आज के दौर में अधिकतर तर्कहीन, शोषणकारी, विवेकहीन अज्ञानियों का ही देश में बोलबाला होता है, मगर इस बात को हम लोग पहले नहीं जानते थे। और जिन विद्वानों ने समतामूलक समाज बनाने के लिए सारे अपनी चीजों को, अपनी सारी सुख सुविधाओं को उन्होंने त्याग और बलिदान किया, इस समाज को, इस देश को समतामूलक बनाने के लिए, इस देश की मूल संस्कृति को बचाने के लिए, यह सबसे दुख की बात है। मगर ऐसे लोगों को आज और पहले से भी जिन्हें अपमानित किया जाता है, यह सबसे बड़ी देश की दुर्भाग्यपूर्ण और आश्चर्य की बात है कि आखिर ऐसे लोगों की शक्ति कहां से मिलती है। दोस्तों, शोषणकारियों का देश में सम्मान बढ़ने और समतावादी, न्यायवादी विद्वानों की अपमानित करने से आज यह स्पष्ट होता है कि इंसानियत और देश खतरे में है। सोचने की जरूरत है कि साधु के वेश में और पढ़े लिखे लोग न्यायिक पद में होने के बावजूद भी अवैज्ञानिक, असंवैधानिक तथा नफरतवादी हों, भला निर्दोष को अपराधियों से न्याय कैसे दिला सकते हैं। अब आप लोगों को मैं थोड़ा सा बता देना चाहता हूं, क्योंकि आज लोग नेगेटिव को बहुत जल्दी सोच लेते हैं, इसलिए पढ़े लिखे का मतलब ये नहीं है। मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूं जैसे अनिल मिश्रा जैसे वकील और राम भद्राचार्य जैसे साधु के भेष में कई बाबाओं ने, इन लोगों के लिए हमारा ये संकेत है। इस प्रकार से जब हम लोग सोचते हैं, समझते हैं
तो बहुत बड़ा दिल में पीड़ा होने लगती है कि आखिर हम लोग किस भारत में हैं, किस देश में हैं। इस देश को इस भारत को बड़े महान कहा गया। ये महानता की परिचय हम लोग सब कोई मिल करके कैसे दे रहे हैं अन्य देशों को, ये सबसे बड़ी सोचनीय बात है। तो इसके बाद अब हम समता और विषमता में अंतर समझने की कोशिश करते हैं, आप लोगों के साथ बताने की कोशिश करते हैं। तो पहला है समता। समता का मतलब समानता होती है, या किसी भी क्षेत्रों में जैसे पारिवारिक, सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षणिक, आर्थिक आदि उन्नति के लिए सभी व्यक्ति को बराबरी का अधिकार होना, यह समतामूलक समाज की पवित्र और स्वस्थ गुण और नियम होता है। जबकि विषमता का मतलब असमानता होता है, जो कि विषमतावादी समाज के गुण और नियमों में भिन्नता होती है, यानी जस्ट इसके विपरीत होती है। विषमतावादी समाज सिर्फ अपनी ही पूर्ति के लिए समस्त उन्नति के संसाधनों पर उनकी कब्जा और नियंत्रण होती है, और ये अपने नियमों में सबसे पवित्र और स्वस्थ नियम समझते हैं। इसलिए समता यानी समतावादी और विषमता यानी मनुवादी समाज के बीच सदियों से टकराव होती आ रही है। दोस्तों, हमने समता और विषमता में अंतर बताते हुए इनकी अनुयायियों के बारे में भी बताने का कोशिश किया है। यदि हमारी बात अच्छी लगी हो तो हमारी सभी वीडियो को मुस्कुरा के, हंस के, दबा के, समझ रहे हैं ना, सुन रहे हैं कि नहीं, मुस्कुरा के, हंस के, दबा के जो जो किया जाता है उसे करने के लिए जल्दी जल्दी अपने उंगलियों को बटन पर रखिए और जो जो करना है उसको करते जाइए। आज का वीडियो इतना ही। और सबसे जरूरी बात है, जो आज का वीडियो जो है ये भाग 4, जिसमें ढोंगी बाबाओं की उत्पत्ति के बारे में वो जो चल रही थी, आज उसकी भाग 4 है आज का शीर्षक में। तो दोस्तों, आप लोग भी मुस्कुराते रहिए और हमें भी दुलार प्यार देकर मुस्कुराने का और भी मौका दीजिए। और जो भी हम में त्रुटि होती है उसको कमेंट के माध्यम से मुझे बताने का कृपा जरूर करिएगा। इसको कभी मत भूलिएगा दोस्तों, क्योंकि हम भी आपके बीच की नासमझ और एक दुलारा हैं। तो यदि नासमझ हैं तो कमेंट में हमें समझदार बनाइए, और दुलार के लायक हैं तो दुलार तो देना पड़ेगा आप लोगों को। कंजूसी करिएगा तो हमारे बुजुर्ग लोग कहते हैं ना कि झूठ बोलने पर कौवा मुंह काटता है। तो ठीक है, जय भीम, जय मानव समाज, जय मूल निवासी।